तो फ्रेंड्स, जर्नी ऑफ लाइफ टैरो 333 में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कहूँगी कि जो भी व्यूअर्स मेरे इस चैनल पर न्यू आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो कमेंट कर दें, शेयर कर दें ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। और स्क्रीन पर मेरा एक नंबर शो हो रहा है। अगर किसी को भी पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझसे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड है, फ्री नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करती हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है? आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर बार बार एक ही जैसी साइकिल क्यों चल रही है? एक ही बात बार बार क्यों हो रही है? इंसान बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, पर सिचुएशन वही हो जाती है जो हर बार होती है। तो आपके साथ हर बार ऐसा क्यों हो रहा है? प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, बताएं कि हर बार मेरे व्यूवर्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सभी मैसेज किसी एक इंसान के साथ नहीं मिलेंगे क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। उसके लिए आपको बुक करवाना पड़ेगा, पर्सनल रीडिंग करवानी पड़ेगी। और ऐसा भी है कि पूरी रीडिंग में आपके लिए कोई मैसेज ही ना हो तो आप सोचो कि ये गलत है, तो ऐसा भी नहीं है। जिनके लिए ये मैसेज आ रहे हैं उनके लिए छोड़ देना और आपको मेरी दूसरी रीडिंग देख लेनी है। और जिनके लिए ये मैसेजेस हैं उनको मैं अच्छी गाइडेंस भी दूँगी, टोटली बताऊंगी। जिन्हें लगे कि इनके साथ रेजोनेट हो रहा है तो उनको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनकी लाइफ में बार बार ऐसा क्यों? जो भी व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जो व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनकी लाइफ में बार बार एक ही जैसी घटना क्यों हो रही है? उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जो व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? टू माय पास, प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। जो व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं गाइड करें, उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। ये मैं कार्ड कोई सा भी नहीं दूंगी क्योंकि फ्लो के साथ आए एकदम से। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जो व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनकी लाइफ में हर बार ऐसा क्यों हो रहा है? गाइड मी। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। कार्ड, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जो व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जो व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
कार्ड हम फिर ले लेंगे। पहले जो मैसेजेस आए हैं उनको ले लेते हैं। तो यहाँ पर आया आपके पास सबसे पहले आया है डेथ कार्ड। यानी इस समय आपकी लाइफ में एक सर्कल कंप्लीट हुआ है। जितने भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में जो बार बार हो रही हैं, वो फिर से एक बार होकर ख़त्म हुई हैं। बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा टावर मोमेंट, जो कि हिला देने वाली स्थिति थी। आपको ये समझ ही नहीं आ रहा, आपको अब तक ये विश्वास नहीं हो पा रहा कि आपकी लाइफ में आपने ऐसा क्या किया, क्या हुआ ऐसा जो आपके साथ इतना बड़ा टावर मोमेंट आया, जिसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया, टोटली ख़त्म, और आप इस सिचुएशन में चले गए। बहुत टेंशन रहती है आपकी माइंड में, बहुत सोचते हो आप, हमेशा उसी बात को सोचते रहते हो कि भाई हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ऐसी कौन सी गलती कर देती हूँ या कर देता हूँ जो मेरे साथ हर बार ऐसा होता है। तो करीब ये 4 साल पुरानी बात हो, 4 महीने पहले की बात हो या 4 हफ्ते पहले की, आपके साथ जी लाइफ में बहुत बड़ा टावर मोमेंट हुआ है, कोई ऐसी घटना हुई है जिसके बाद आप सोचने को मजबूर हो गए कि मेरे साथ ही ऐसी घटना क्यों हो रही है बार बार। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पर द चैरियट कार्ड क्यों आया है? द चैरियट कार्ड क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे पास द चैरियट कार्ड क्यों आया है और मैसेज देना चाहूँगी मैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। कहीं ना कहीं आप विश्वास नहीं करोगे, आप बोलोगे कि मैम ऐसे बोल रहे हैं, बट मैं नहीं, एंजल्स बुलवा रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये आने वाली है। इस रास्ते पर आपको जाना है, सक्सेस की रास्ते पर, जिसके लिए आपकी लाइफ में एक घटना बार बार होकर आपको भगवान अवेकन करना चाहते हैं। आपको भगवान बार बार बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ और पर्पस है, कुछ और करना है आपको, और आप गलत दिशा में अपना पैर उठा रहे हो बार बार। जो काम आपको नहीं करना है आप वही बार बार जाते हो, वही सिचुएशन बनती है। एक बार आपको अपने इस साइकिल को तोड़ना है, इस सिचुएशन से आपको एक बार बाहर निकलना है, जो कि आपकी लाइफ में बार बार टावर मोमेंट ला रही है, बार बार टावर मोमेंट ला रही है। इस सिचुएशन का एंड करना होगा आप खुद से। पूरी तरह से आपको भगवान पर ट्रस्ट करना होगा, अपने आप को फ्री छोड़ देना होगा। माइंड में किसी तरह की कोई बात नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। सब बातों को भगवान को प्रॉपर रूप से सिलेंडर करना होगा आपको। अपनी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करना होगा आपको, ठीक है। जब आप अपनी लाइफ से सब कुछ, जैसे टावर मोमेंट आया, तो अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप फंस गए हो किसी सिचुएशन में। आपके माइंड में पर्टिकुलर एक ही सवाल आ ही जा रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों। तो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कुछ और कह कर नीचे आए हो, भगवान के पास से कुछ और लिखवा कर आए हो, और आप कर कुछ और रहे, इसलिए आपको वो चीज़ हासिल नहीं हो रही जिसके लिए आप परेशान हो रहे हो। तो अब आप बोलोगे कि अगर मैं परेशान ना हूँ, मुझे वो चीज़ चाहिए, तो मैं परेशान हूँ, मुझे तो वो चीज़ चाहिए, क्या वो मेरी किस्मत में है या नहीं? तो इसके लिए भी मैं एक कार्ड निकालना चाहूँगी। कि आखिर में बार बार ऐसी सिचुएशन बन रही है और आपको वही चीज़ चाहिए, तो क्या करें? देखिए, बहुत ही अच्छे से इसका जवाब आया है कि सबसे पहले आपको मेहनत करनी है अपनी लाइफ पर, सक्सेस पानी है, आपको अकेले चलना है अपने रास्ते पर, अचीवमेंट करना है अपने, चाहे वो करियर लाइफ, सबसे मोस्ट होता है करियर लाइफ, अपने सोल पर्पस को पहचानना, उस काम को करना जिससे आप इंडिपेंडेंट हो, जिससे आप दूसरों की मदद कर रहे हो। जब आप वो काम करने लग जाओगे,
और सबका सोल पर्पस अलग होता है। तो आप अपना सोल पर्पस जानने की कोशिश करें। देखें कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या, आपके दिल से क्या आवाज़ आ रही है, कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको किस मार्ग पर चलना है। इस समय अपनी उन सभी सिचुएशंस को साइड कर दें। अगर वो बार बार आगे आती हैं तो उन्हें साइड कर दें, उसकी तरह उन्हें इग्नोर मारें। इग्नोर करना कहते हैं जिसे। जब आप उसे इग्नोर करेंगे तो आपको सक्सेस हासिल होगी, ठीक है। और आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं वो आपको खुद भगवान देंगे, आगे बढ़कर खुद देने आएंगे, क्योंकि आप अपने मकसद, अपने काम को कंप्लीट करोगे, सोल पर्पस को कंप्लीट करोगे। तो सबसे पहले हमें वो करना होगा जो हम करने आए हैं। फालतू का टाइम ख़राब करके दूसरों के पीछे भाग कर कोई फ़ायदा नहीं। आप अपनी लाइफ, आप देखें कि आपको अपनी लाइफ में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में प्रेजेंट करें, बनाएं, उस रास्ते पर चलें, उन चीज़ों को हासिल करें। दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, जितनी हो सके मदद करें दूसरों को। देखिए कौन तकलीफ़ में है, उन तक पहुँचें। अपनी ख्वाहिशों को कुछ दिन टाइम के लिए छोड़ दें, से ज़्यादा दूसरों की हेल्प पे उतरें। तब क्या होगा, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी, फ्रेश स्टार्ट होगी। द फूल कार्ड आया है। जीरो से हीरो का सफ़र शुरू करें, ठीक है। कोशिश करें कि अपनी लाइफ में आप कैसे कुछ बड़ा कर सकते हो, और वो कुछ बड़ा करने के लिए आपको नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, जीरो से हीरो बनना पड़ेगा। छोटी शुरुआत करें, छोटे काम की, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भावना होनी चाहिए दूसरों की हेल्प की, ना कि दूसरों को लूटने की, गलत ना बोलने किसी के साथ, ठीक है। और अपनी राह डिसाइड करके उस पर चलना शुरू कर दें। लगातार चलते रहें अपने रास्ते पर, उसे बढ़ाने का सोचें, जितना हो सके उस पर वर्क करें, उसके बारे में सोचें और अपने आप को उस काबिल बनाएं। तो आपको भगवान बहुत सारी अबंडेंस देना चाहता है, कुछ ऐसा बनाना चाहता है जो आप बनने के लिए आए हो। आप जब धरती पर आए तो आपने ऊपर भगवान से कुछ प्रॉमिस की कि मैं नीचे जाकर अब ये काम करना चाहता हूँ, तब आपको धरती पर आने की इजाज़त दी। ये उनके लिए है जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख इस समय पे आ रहे हैं। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में करने आए हो, आपको उस पर फोकस करना होगा, और वो जानने के लिए आपको थोड़ा अपने दिमाग को शांत करना होगा। जो भी खिचड़ी आपके माइंड में पक रही है ना, जो भी कुछ चल रहा है, सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करें। इतने उलझे हुए ना रहें अपने काम पर या फिर अपनी ही बीती हुई घटनाओं पर जो आपके साथ हो गई है, बीत गई हैं। सबको लेट गो कर दें, अपनी लाइफ से निकाल दें, अपने माइंड को शांत करें, पीस में आए। कुछ दिन हो सके तो बाहर ट्रैवलिंग करने, घूम आए, और नहीं तो घर पर ही रहकर कुछ शांति का अनुभव करें, अपने आप को शांत करें। और फिर अपनी आने वाली सोच पर, अपनी आने वाली थिंक पर देखें कि आपको करना क्या है। आप इस बारे में सोचें, ठीक है। जब आप इस पर वर्क करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको गाइडेंस आती जाएगी, भगवान आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। फिर आपकी लाइफ में टावर मोमेंट नहीं आएगा, क्योंकि आप उस रास्ते पर चल रहे होंगे जिस पर आप चलने के लिए आए हैं, जिसके लिए आप प्रॉमिस करके आए हैं भगवान से कि आपको ये करना था। और आपकी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम, दुख की घड़ी नहीं आएगी, क्योंकि सब कुछ आप राइट पाथ पर जब होगे ना, तो भगवान आपको आगे की ओर बढ़ाएंगे, आप ऊपर की ओर उठोगे। देखिए आप बैलेंस में आ जाओगे। कैसे ये इंसान बैलेंस में खड़ा है, आप खुद देखो, बिल्कुल बैलेंस में आ जाओगे आप, ठीक है। तो बस फोकस करिए। बार बार टावर कार्ड आने का मतलब ही यही है, बार बार आपको दुखी होने का मतलब कि भगवान आपको जो देना चाहते हैं उसकी तरफ आप नहीं देख रहे हो, अपनी ही चीज़ों को लेकर बैठकर इतने परेशान हो रखे हो। तो आपको क्या करना है ये देख लो। आप जो आपकी तरफ आ रहा है उसे लेना है, या अपनी पुरानी चीज़ों पर ही फोकस करके रखना है। जब आप जो आपके पास आ रहा है उस पर फोकस करते हो तो देखो आप कितने हैप्पी रहते हो। आप लोगों को प्यार बांटोगे, ना कि लोगों से उम्मीद करोगे कि वो आपको दुखी करके जा रहे हैं
और आप उनका इंतज़ार कर रहे होगे। आप खुद आगे बढ़ते हुए लोगों को प्यार बांटोगे, लोगों को बांटोगे अपनी चीज़ें, ठीक है ना। इस पर काम करना है आपको, इसलिए आपकी लाइफ में बार बार ऐसा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरे फ़ोन की मेमोरी पता नहीं फुल है कि क्या बार बार फ़ोन बंद हो रहा है। तो मैं आपको नेक्स्ट मैसेजेस में मिलूँगी फ़ोन को क्लीन करके। तो और यूनिवर्स भी शायद यही चाहते हैं कि इससे ज़्यादा मैसेजेस आप तक ना पहुँचे। तो मैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ, तो आप उस पर देख लेना आगे के मैसेजेस, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट में बताएं। और आपकी खुद से कोई ऑप्शन है कि कोई रीडिंग आप चाहते हो ऐसी, तो उस पर आप मुझे टॉपिक बता सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पर, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रीडिंग पर। थैंक यू।